दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल से मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर शेषनाग गुजरी, जो पावर हाउस दुर्ग होते हुए नागपुर पहुंचेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलवे मंडल ने 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई सुपर शेषनाग रायपुर रेलवे मंडल के स्टेशनों से गुजरी। यह गाड़ी कोरबा से 12 बजे रवाना होकर रायपुर से लगभग 5:10 में गुजरी। यह गाड़ी भिलाई पावर हाउस दुर्ग होते हुए नागपुर पहुंचेगी। इस गाड़ी में 4 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया गया। सभी गाड़ियों में कोयला रखे गए हैं। सभी वैगनों को मिलाकर लगभग 270 वैगन एवं 4 लोकोमोटिव, 4 गार्ड डिब्बे शामिल थे। सुपर शेषनाग गाड़ी में 12 क्रू मेंबर भी मौजूद रहे, जो गाड़ी का परिचालन कर रहे हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। नगर निगम के वार्ड 15-16 पटरी पार सिकोला भाटा से लेकर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तक जल्द ही सड़क डामरीकरण का कार्य होगा। वार्ड के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। करीब 20 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण का विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग उपाध्यक्ष RN वर्मा, अब्दुल गनी एवं वार्ड के नागरिकों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वार्ड वासियों ने विधायक अरुण बोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल का धन्यवाद दिया। वार्ड 15-16 में लंबे समय से वार्ड पार्षद एवं वार्ड के नागरिक सड़क डामरीकरण, निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य की मांग कर रहे थे। वार्ड वासियों की समस्या को देखते हुए विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने MIC सदस्यों पार्षदों के साथ पहुंचकर सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य के लिए विधि विधान से भूमि पूजन किया। विधायक बोरा ने बताया कि लंबे समय से वार्ड 15-16 के भीतरी भाग में सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि शासन से कई अंदरूनी सड़कों के डामरीकरण एवं उन्नयन हेतु 3 करोड़ की स्वीकृति लाई गई है, जिसके अंतर्गत लगातार भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। उसी कड़ी में 20 लाख रुपए की लागत से जन भावनाओं के अनुरूप बहुप्रतीक्षित सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य जल्द पूर्ण कराकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। शहर के नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क, नाली की व्यवस्था के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। नागरिकों को मूलभूत सुविधा मिलती रहेगी। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि वरिष्ठ विधायक अरुण बोरा की पहल पर राज्य शासन द्वारा 3 करोड़ की राशि से शहर के हर वार्ड के लिए वार्डों में खराब हुई सड़कों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त हुई है, जिसमें वार्डों में सड़क डामरीकरण कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान पार्षद अमित देवांगन, अजय गुप्ता, जगमोहन सहित वार्ड के लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में देखने को मिली। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। राजनांदगांव जिले के योग वेदांता सेवा समिति ने बाल संस्कार कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों में संस्कारवान बनने की शिक्षा दी गई। बच्चों को सही मार्गदर्शन देने व उन्हें संस्कारवान बनाने के लिए उद्देश्य से योग वेदांता समिति राजनांदगांव द्वारा 7 दिवसीय विद्यार्थी अनुष्ठान एवं बाल संस्कार कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को संस्कारवान बनाने की शिक्षा दी जा रही है। यह प्रशिक्षण शिविर शहर के मोहारा वार्ड आश्रम एवं ममता नगर स्थित आसाराम आश्रम में संचालित की जा रही है। बच्चों को विभिन्न खेल गतिविधियों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। जो वहीं इस भीषण गर्मी के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शावर, कूलर, सुबह का नाश्ता, दोनों समय के खान पान तथा ताज़े फलों द्वारा फ्रूट की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से की गई है। 21 मई तक चलने वाले शिविर में 119 बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण ममता नगर आश्रम तो लगभग 110 बालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम मोहारा आश्रम पर व्यवस्था की गई है। विद्यार्थी अनुशासन एवं बाल संस्कार प्रशिक्षण शिविर शुभारंभ शहर की प्रथम नागरिक मेयर हेमा देशमुख ने गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। 7 दिन तक चलने वाले विद्यार्थी अनुष्ठान एवं बाल संस्कार प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने के लिए साधक बहनें दिन रात जुटी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि जीवन तो सब जीते हैं। एक जानवर भी अगर जन्म लेता है तो अपनी तरह से जी लेता है, लेकिन अगर जीने की कला अगर आ जाए, जीवन को सत्मार्ग में ले जाने की कला आ जाए, जीवन में कुछ करने की कला आ जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। ये जो 7 दिवसीय जो शिविर है, ये 2 स्थानों पर की जा रही है। लड़कों के लिए आश्रम मोहारा स्थित आश्रम में किया जा रहा है, और दूसरा जो लड़कियों के लिए है वो ममता नगर सत्संग भवन में किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय अनुष्ठान शिविर में बच्चों को ध्यान, प्राणायाम, योगासन और चरित्र उत्थान की बातें, संतों महापुरुषों के
जो प्रेरक प्रसंग है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उन्नति कारक होती है, वो प्रसंगों के माध्यम से हम इन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कवि विद्यार्थी अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, उनके लिए बहुत चीज़ की व्यवस्था की गई है। अनुष्ठान शिविर बनाया है जिसमें 7 दिन का है ये, और इसमें योग, प्राणायाम, योगासन, मंत्र जाप ये सब सिखाया जाएगा 7 दिनों तक। तो इसमें सुबह उठकर सबसे पहले योगासन, प्राणायाम सिखाया जाएगा। हमारा संत आशाराम बापू आश्रम में 15 से 21 मई तक बालिकाओं का अनुष्ठान शिविर रखा गया है, जिससे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। बच्चों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए उनकी पूरे भोजन की व्यवस्था, आवास व्यवस्था पूरी की गई है। जिसमें जगह पे ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए आप सबको इस शिविर में बापू की जी के द्वारा जो हमको सिखाया गया है, जो अपनों को गुरु दीक्षा दिया गया है, उसका जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा हम पर गुरु भक्ति की भावना जागृत होगी। बुरे संगत में पढ़कर कई बार बच्चे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और हताश निराश हो जाते हैं। कार्यक्रम में बच्चों को अच्छे संगत का महत्व और बुरी संगति से कैसे बचे, इस पर भी समझाइश शिविर के विद्वानों द्वारा दी जा रही है। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सी पार्क, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। प्रदर्शन में प्रशासन से अनुमति लेने के विरोध में भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर जेल भरा, काले कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदेश सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन रैली पर प्रशासन से अनुमति लेने के आदेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चला रही है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार के जारी आदेश का विरोध जताया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय नेता मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। प्रदर्शनकारियों ने काले कानून को वापस लो के नारे लगाते हुए
ठाकुर प्यारेलाल चौक पहुंचे, जहां पुलिस ने जुलूस को रोकने बैरिकेड लगाए थे। इसके बाद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। प्रशासन ने ठाकुर प्यारेलाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल को अस्थायी जेल बनाया था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार 3.5 साल में जनता के भय खाने लगी है, जिस कारण से 19 बिंदुओं पर सामाजिक, धार्मिक जुलूस, धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति लेने आदेश जारी किया है। जिले भर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भरो आंदोलन में 4,218 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी और मुद्दा एक ही रहा है, भूपेश सरकार के काला कानून जो आज पूरे छत्तीसगढ़ को आपातकाल की ओर ले जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का काम है, लोगों को प्रताड़ित करने का और एक प्रकार से समाज के सभी वर्गों को इसमें नुकसान है। न सामाजिक, न धार्मिक, न राजनीतिक, न पारिवारिक बड़े कार्यक्रम हो सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते। यानी यदि राजनांदगांव में गणेश चतुर्थी का जुलूस निकल रहा है, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, यहाँ अलग अलग आयोजन रोज़ राजनांदगांव में होते हैं। समाज के लोग कितनी जवाबदारी लेकर एफिडेविट देंगे, एक प्रकार से एक पूरी तरीके से आंदोलन को कुचलने का कुछ साजिश है। ये वो घबरा गया है, भूपेश डर गया है। डरा हुआ मुख्यमंत्री ऐसी हरकत करता है और उसकी डर की वजह से यही है कि आज वो चाहे युवा आंदोलन कर रहे हैं, चाहे शिक्षाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे विद्युत कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं का आंदोलन, आदिवासी समाज में आंदोलन हो रहा है और उसके साथ ही साथ किसानों का बड़ा आंदोलन है। जेल भरो आंदोलन के तहत हजारों भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। बीएम शाह के डॉक्टरों ने रचा इतिहास। गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंची मुंबई निवासी साधना सूरी का सफल ऑपरेशन किया। महिला ने बीएम शाह के डॉक्टरों और स्टाफ के प्रति जताया आभार। बीएम शाह अस्पताल अपने बेहतर इलाज के लिए अब भिलाई ही नहीं, पूरे प्रदेश में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। एक के बाद एक गंभीर बीमारी का सफलतापूर्वक उपचार कर लोगों के बीच विश्वास कायम कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में 62 वर्षीय मुंबई निवासी साधना सूरी का बीएम शाह की डॉक्टर स्वाति राय और डॉक्टर राहुल सिंह ने दूरबीन पद्धति से गर्भाशय और पित्त की थैली में हुए पथरी का सफल ऑपरेशन किए। इसके पहले साधना सूरी ने मुंबई में भी इलाज कराया था, लेकिन सही इलाज नहीं मिलने के वजह से काफ़ी परेशान थी, जिसके बाद साधना सूरी ने अपने परिचित डॉक्टर के माध्यम से बीएम शाह के डॉक्टरों से संपर्क किया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में बीएम शाह पहुंची, जहां डॉक्टर स्वाति राय और राहुल सिंह ने उनका दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन कर पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसकी जानकारी डॉक्टर स्वाति राय और राहुल सिंह ने मीडिया को इस प्रकार से दी। यहाँ साधना सोनी जी का केस था, जिनके महामारी के समय के बाद से ब्लीडिंग की समस्या तो थी, साथ में उनके पित्त की थैली में पथरी भी थी। तो वो चाहते थे कि हमारा दोनों ऑपरेशन अगर दूरबीन पद्धति से यहाँ हो जाए तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे, बजाय इसके कि उनको बार बार मुंबई से यहाँ आना पड़े। तो हमने उनके लिए उनको तैयारी किया, प्रिपेयर किया। तो हमें ही पता चला कि उनको सांस की दमा की बीमारी भी है, जो पिछले 1 महीने से उससे जूझ रही थी। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर नीरज की मदद से और डॉक्टर स्वाति की मदद से हमने उनका ऑपरेशन किया और लगभग 1.5 से 2 घंटे में हमने दूरबीन पद्धति से पित्त की थैली का और बच्चेदानी का दोनों का ऑपरेशन सफलपूर्वक कर दिया। और ऑपरेशन के बाद उनको पेशेंट को थोड़ी बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए हमने उनको आईसीयू में रखा 2 दिन। उसके बाद 5वें दिन मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर चला गया और आज मरीज हमारे पास आया है, बहुत खुशी चलते फिरते खुद से आया है, सारे स्टिच हमने काट दिए और वो कुछ ही दिनों में यहाँ से फिर मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं। इस तरह से बहुत मैनेजमेंट का सपोर्ट इस तरह से रहा कि मैनेजमेंट ने कहा कि जिस भी कम से कम पैसों में अगर ये इलाज होता है तो करिए, ताकि मरीज यहाँ से एक ये लेसन लेके जाए कि हम अपना जो भी इलाज कर रहे हैं पूरा इंसानियत से कर रहे हैं, कम खर्चे में अच्छा उपचार दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो आईसीयू का और ओटी की जो टीम थी हमारी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिन्होंने इंट्रा मतलब ऑपरेशन के दौरान और पोस्ट ऑप मतलब ऑपरेशन के बाद मरीज का बखूबी ख्याल रखा, टाइम टू टाइम उसका सैचुरेशन मेंटेन किया, ऑक्सीजन का
जो भी रिक्वायरमेंट था वो प्रॉपर तरीके से दिया गया और पूरा। हमारे पास एक मरीज 62 साल की महिला मिसेस साधना सूरी जो कि मुंबई निवासी हैं। वहाँ उन्हें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब कि माहवारी जाने के बाद बार बार रक्त का रिसाव होना हर 3 महीने के अंतराल में, जो कि उनका इलाज वो वहाँ करवा रही थी मुंबई में, पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के द्वारा भिलाई में संपर्क किया डॉक्टर आरती साहनी से और उनके माध्यम से ये मरीज मिसेस साधना सूरी हम तक पहुंची। जांच के दौरान हमने पाया कि मरीज को बच्चेदानी में तो प्रॉब्लम थी ही, साथ में पित्त की थैली में भी पथरी पाई गई थी, जिसका हमने सफलतापूर्वक दूरबीन पद्धति के द्वारा गर्भाशय का ऑपरेशन तथा पित्त की थैली का ऑपरेशन एक साथ किया। आया था एक्चुअली मैंने मुंबई से मम्मा को इसलिए यहाँ पे बुलाया कि यहाँ पे रेस्ट आराम से हो पाएगा मेरे घर पे। और मैंने पहले आने से पहले राय सर से मिला और हॉस्पिटल देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और सर ने भी बहुत मेरे को कॉन्फिडेंस दी क्योंकि थोड़ी सी रिस्की सर्जरी थी कि दोनों साथ में होनी थी और जैसे कि मम्मी की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी हेल्दी हैं, उस चक्कर में थोड़ा सा रिस्क था, पर बहुत अच्छे से बहुत कोऑपरेटिव हो गया। सर ने बहुत किया, जो हॉस्पिटल स्टाफ था, इनफैक्ट जो यहाँ का टीपीए था, उन्होंने भी मेरी हर चीज़ में मदद की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किन डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया है इनका? ये मेनली डॉक्टर राहुल सिंह सर और स्वाति राय मैम। यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। कैसा रहा इलाज, किस किस कंडीशन में रहा और कैसा इलाज किए इन डॉक्टरों ने? सर लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और बहुत जल्दी रिकवरी भी हो गई है। मैं पिछले थर्सडे को यहाँ पे भर्ती हुई थी 6 तारीख को, ऑपरेशन हुआ था मेरा। असल में मेरे को 2 प्रॉब्लम थी, गॉल ब्लैडर में पथरी थी और यूट्रस भी रिमूव करानी थी क्योंकि वो बहुत थिक हो गई थी, उसको रिमूव कराना ज़रूरी था। दोनों ऑपरेशन एट ए टाइम कराने थे जिसके लिए हम डर रहे थे। ऑपरेशन के बाद साधना सूरी और उसके बेटे ने बताया कि मुंबई जैसे बड़े शहर में सही इलाज नहीं मिलने से काफ़ी मायूस थे, लेकिन बीएम शाह के डॉक्टरों ने बड़ा काम कर दिखाया। अब मेरी मां पूरी तरह से ठीक है और चलने फिरने लगी है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। मोटरसाइकिल की मांग पुत्र द्वारा बार बार करने और नहीं देने पर पुत्र द्वारा गाली गलौज देने से व्यथित पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी। आरोपी इतना आक्रोशित था कि हंसिया से गला काटकर मौत के आगोश में सुला दिया पुत्र को। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम बिटकुली का है। मृतक किशन साहू की धारदार हथियार से गले में हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने से हत्या हुई। आरोपी नकुल साहू निवासी बिटकुली से पुलिस ने पूछताछ के जरिए अपना अपराध कबूल कर लिया। बताया कि मृतक उसका पुत्र कहीं भी आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की मांग करता था और आरोपी पिता द्वारा नहीं दे सकने कहने पर मृतक पुत्र गाली गलौज कर परेशान करता था। घटना के दिन आरोपी पिता द्वारा मृतक पुत्र के गांव जाने कहने पर मोटरसाइकिल के बिना नहीं जाना और बात नहीं मानी के कारण आरोपी आवेश में आकर गुस्से से पत्थर से फेंककर सिर को चोट पहुंचाई। मृतक के घायल होने पर हंसिया से गले को काट दिया, जिसे मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी को थाना चंदनू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर।